वीडियो में प्यारे साथियों क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्यारे साथियों गति, जिसका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण विस्तार से 1 से लेकर 22 तक आपको बताएंगे प्यारे साथियों। और ये एग्जाम के लेकर नजरिया से प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको 100% जो इस बार हाई स्कूल में एग्जाम में होगा मेरे प्यारे साथियों वहाँ पे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है आवर्त गति किसे कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे आपको संकेत बुक में ही दे दिया है, अब बुक से ही लिख लीजिएगा। जब कोई वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है तो ऐसे गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के मेरे प्यारे साथियों बाद दोहराएगी तो उसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों सेकंड नंबर क्वेश्चन है जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों कोई भी उपग्रह हो, जैसे मान लीजिए ऊपर एक वृत्तीय पथ पे, ठीक है, क्या करता है जी, देखिए वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों शुरू किया और यहाँ से चक्कर लगाते लगाते फिर पुनः अगर यहीं पे आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो उसका शून्य होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो दूसरा के लिख लीजिएगा क्या होगा जी, विस्थापन बराबर शून्य। ठीक है, या लिख सकते हैं विस्थापन उसका क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों, विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, दूसरा का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विस्थापन शून्य होगा। चलिए थर्ड नंबर देखिए प्यारे साथियों, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मान लिया एक कोई पिंड है, इसको ऊपर में फेंका गया है तो यहाँ पे जाने में प्यारे साथियों एच लगता है, तो आने में भी कितना लगेगा, एच ही लगेगा ना। तो एच कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 2h। लेकिन यहीं पे विस्थापन, तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा जी, बताइए। विस्थापन मेरे प्यारे साथियों इसका शून्य हो जाएगा। बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए समझिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और पुनः फिर यहीं पे आ गया। तो अभी बताएं प्यारे साथियों या तो द्वितीय हो या कि भी, क्योंकि विस्थापन का मेरे प्यारे साथियों देखिए प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु। तो अगर मेरे प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया तो ये मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है, और ये पुनः मेरे प्यारे साथियों यहीं पे आके रुक जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका विस्थापन कितना होगा, तो इसका विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, जहाँ से चलना प्रारंभ किया मेरे प्यारे साथियों वहीं पे अगर आके फिर रुक जाता है तो इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य। वैसे समझिए यहाँ से अगर ऊपर गया तो एच हुआ, आने में फिर एच लगा, लेकिन यहीं पे आके रुक गया जी तो इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। और इसका ऊंचाई कुल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 2h। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 4 नंबर। सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्राप्त मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से, अब मूल बिंदु मेरे प्यारे साथियों आपको पढ़ना है तो मूल बिंदु आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे साथियों मान लीजिए हम एक यहाँ पे पार दिए, ठीक है, एक लाइन, तो इसका मूल बिंदु कहाँ पे होगा, तो मूल बिंदु हमेशा बीच में होता है। ठीक है, और मूल बिंदु का मान होता है कितना मेरे प्यारे साथियों, तो 0 0। मूल बिंदु का मान कितना होगा, तो 0 0। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फिर से, सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्राप्त मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो मूल बिंदु स्टेशन के रूप में हो गया, ठीक है, तो इससे 3 किलोमीटर दूरी पे है, यानी यहाँ पे। फिर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि और 7:15 पे, ठीक है, -5 किलोमीटर दूरी पर थी, तो -5 किलोमीटर इधर हो जाएगा तो -5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए जी, तो पूछ रहा उसका विस्थापन क्या था। तो देखिए प्यारे साथियों आपको क्या बताएं विस्थापन कब होगा, इधर गया 5 किलोमीटर, इधर हो गया 3 किलोमीटर, तो इसका टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे विस्थापन बराबर टोटल हो जाएगा जी 8 किलोमीटर। और यहीं यहाँ से 3 किलोमीटर गया था और 3 किलोमीटर फिर वापस आ जाता मूल बिंदु पर, तो इसका विस्थापन कितना होता, शून्य हो जाता। चलिए तो विस्थापन समझ गए प्यारे साथियों कि विस्थापन कैसे निकाला जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यस्तम सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी निकालना है। जैसे मेरे प्यारे साथियों इसका देखिए कि कितना नंबर है, 5 नंबर के जैसे एक वृत्त है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दे दिया गया है और यहीं से चलता है
और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, पूरा इसका हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो इधर भी आर हो गया, इधर भी आर गया, पूरा ये क्या हो जाता है जी, तो कभी भी वृत्त के अगर पूरा केंद्र से मिला देते हैं प्रश्न तो वो व्यास हो जाता है। तो आर आर मिल के कितना आर हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है दूरी, तो दूरी बराबर मेरे प्यारे साथियों अर्ध परिधि होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए वृत्त है तो अर्ध परिधि हम लोग लगाएंगे, अर्ध परिधि बराबर। तब बताइए वृत्त के परिधि मेरे प्यारे साथियों कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 2πr, वृत्त की परिधि कितना है 2πr, अर्ध मतलब आधा, तो आधा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा πr, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, दूरी हो जाएगा πr। चलिए 6 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो, ठीक है। तो क्या होगा जी, इसको कहेंगे वितीय गति, वितीय गति, ठीक है, नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल था। क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो, तो उसको क्या कहेंगे, वितीय गति। 7वां नंबर देखिए, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों अगर समान रहेगा तो इसका त्वरण शून्य हो जाएगा, त्वरण क्या होगा, शून्य, यानी 0 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी 8 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी मेरे प्यारे साथियों क्या चीज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का भी लिख लेंगे शून्य। देखिए अति लघुत्तरीय में प्यारे साथियों ये 1 नंबर में आता है, हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए जी तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। 9 नंबर देखें मेरे प्यारे साथियों, एक पिंड के वर्ग समय ग्राफ उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये मेरे प्यारे साथियों फार्मूला होता है विस्थापन बराबर, देखिए यहाँ से कुल दूरी के लिए, ठीक है, एस बराबर भी T2 माइनस T1, ये आपको बुक में दिया गया मेरे प्यारे साथियों, इसके द्वारा हम लोग निकाल लेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए तो 10 नंबर तक 9 नंबर तक क्लियर हो गया मेरे साथ। 10 नंबर देखिए, एक गाड़ी को ऑडोमीटर क्या मापता है, ठीक है, ऑडोमीटर में प्यार क्या मानता है, तो वाहन द्वारा दूरी। 10 का आंसर हो जाएगा प्यार साथियों, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी, कितना दूरी में प्यार साथियों तय किया है कोई वाहन, वो मापता है क्या हम लोग का, ऑडोमीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेरे प्यार साथियों हमेशा पूछता है। चलिए जी अभी तक मेरे प्यार साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे प्यार साथियों स्पेशल आपके लिए ही वीडियो है, क्योंकि आपको क्लास 10th में भी जरूरत पड़ेगा। क्लास 10th के हर सब्जेक्ट का मेरे प्यार साथियों फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सभी का हर चैप्टर का एकदम एक एक क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ही मेरे प्यार साथियों पहले हम क्लास 10th के बनाए हैं, उसके बाद क्लास 9th को बना रहे हैं। चलिए जी 11 नंबर देखिए, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, पूछा जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो हाँ, अब बोलेंगे कैसे भाई, तो देखिए मान लीजिए कुछ दूरी है मेरे प्यारे साथियों यहाँ से 5 किलोमीटर, तो यहाँ से गया और फिर ये अगर वापस यहीं पे आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो यही तो पूछा जा रहा था आपसे कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो कब स्थिति में होगा, जब मेरे प्यारे साथियों कोई भी, ठीक है, जितना जाएंगे उतने अगर आ जाता है वापस तो उसका विस्थापन शून्य होगा। तो 11 का आंसर सिंपल लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ 12 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो देखिए इसका मेरे प्यारे साथियों संकेत बुक में दिया गया, तो यहीं से आप लोग उतार लीजिएगा, जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी समान हो, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, किसी वस्तु की गति विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो सिंपल है मेरे प्यारे साथियों, इसको भी बुक में दिया गया है, तो आप लोग यहीं से नोट कर लीजिएगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है। चलिए क्योंकि ये सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए। किसी वस्तु की गति विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो इसका भी देखिए प्यारे साथियों बुक में ही हिंट्स दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, वह गतिमान नहीं है, उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत। चलिए 15 नंबर देख लीजिए प्यारे साथियों, किसी वस्तु
के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो इसका देखिए प्रश्न, एक आंसर लिखेंगे हम लोग। एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर आरेखित परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो यही आपको लिख लेना था। 16 नंबर देखिए प्रश्न, तो ये आपको खुद समझना है, बहुत ही सिंपल है, आपको हम बता देते हैं। चित्र में दिया गया प्रश्न, तो समय चाल ग्राफ के 4 स्थितियां दिखाई गई है, जिसमें स्थितियां पहला में चाल नियत है। चाल नियत मतलब मेरे प्यार साथियों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चाल नियत है जिसमें आपको देखना है, यानी चाल बराबर हो, बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्यार साथियों थर्ड, यहीं पे लिख देते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा थर्ड, क्या है नियत है, देखिए एक समान से चल रहा है। और सेकंड बोलता है मेरे प्यार साथियों चाल घट रही है, तो चाल घट रही है ना जी, तो चाल कहाँ पे घट रही है, देखिए चाल यहाँ भी घट रही है क्या मेरे प्यार साथियों। तो फर्स्ट का तो हम लोग इसका बोल सकते हैं, इसका आंसर देखिए फर्स्ट का यहाँ से आप लोग लिखिएगा, आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर 16 का। फर्स्ट का मेरे प्यार साथियों क्या होगा तीसरा, ठीक है नोट कर लीजिएगा। और इसका दूसरा क्या मेरे प्यार साथियों हो जाएगा पहला। क्या क्या है कि देखिए दूसरा हम बोला गया है चाल घट रही है, तो देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है घट रहा है मेरे प्यार साथियों। तीसरा हम बोलता है चाल बढ़ रही है, यानी देखिए चाल बढ़ रहा है ना, चाल यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो या इस तीसरा का हो जाएगा दूसरा, तीसरा का हो जाएगा मेरे प्यार साथियों दूसरा। चलिए और उसके बाद लास्ट में प्यार साथियों चौथी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए यहाँ से बढ़ा मेरे प्यार साथियों, फिर स्थिर रहा, फिर घट गया। ठीक है, तो इसकी चौथी स्थिति में प्यार साथियों पहले बोलेंगे पहले बढ़ा फिर एक समान। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं चौथी स्थिति में, हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, पहले बढ़ा, ठीक है पहले मेरे प्यार साथियों बड़ा बढ़ा लिख देते हैं, पहले बढ़ा फिर एक समान, फिर एक समान, उसके बाद घटा। ठीक है, ये सब तो सिंपल है मेरे प्यार साथियों, ये हम लिख दिए खाली ऐसे ही समझने के लिए कि पहले बढ़ा फिर एक समान उसके बाद घटा। देखिए पहले क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है चाल, फिर एक समान है फिर घट रहा है, ये सब तो आप लोग भी सिंपल देख के समझ सकते हैं। चलिए मेरे प्यार साथियों 17 नंबर देखिए, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसका कितना समय लगेगा। तो चलिए ये आपको निकाल देते हैं प्यार साथियों। बोलता है ना कि 7 मीटर की त्रिज्या पर एक वृत्त पर कोई वस्तु, तो वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, 17 नंबर लिख देते हैं मेरे प्यार साथियों। ठीक है, तो एक वृत्त पे त्रिज्या दे दिया गया है इसका। ठीक है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना है जी r बराबर 7। तो मेरे प्यार साथियों परिधि पर चल रही है, तो अतः दूरी क्या होगा जी बताइए। तो वृत्त की परिधि हम लोग लगाएंगे, परिधि पर ही चल रही है ना, लिख सकते हैं परिधि पर चल रही है, तो अतः दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि वृत्त के परिधि होता है मेरे प्यार साथियों 2 पाई r, क्षेत्रफल यहीं पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सिंपल है पाई r स्क्वायर। देखिए 2 तो 2 पाई का मान होता है मेरे प्यार साथियों 22/7, r का मान 7, 7 से 7 कट गया, क्या होगा 22 दूना 44। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है मेरे प्यार साथियों, देखिए क्या दिया गया है जी समय लगेगा, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है सभी लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर में प्यार साथियों दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है जी 44, चाल कैसे चल रहा था मेरे प्यार साथियों 4 काट दिए तो 11, कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर 11 सेकेंड। ठीक है 11 आंसर हो जाएगा प्यार साथियों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं मेरे प्यार साथियों आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल था। चलिए जी आगे देखिए 18 नंबर, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। तो ये तो बुक में है, आप यहाँ से ही नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्यार साथियों हम लोग 18 नंबर प्रश्न, ये सिंपल मेरे प्यार साथियों 18 का एक लाइन में अगर आपको आंसर लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चलिए एक लाइन में लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखेंगे प्यार साथियों हम लोग 19 नंबर, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ ढाल कौन सी राशि होती है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु वेग। तो इसका सिंपल ही होगा
बेग ही आंसर, ठीक है। ये 18 का था, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बेग, ठीक है। क्या हो जाएगा? बेग। आगे चलिए 20 नंबर, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए 20 का आंसर लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ से, ठीक है। वृत्तीय गति, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, वो दोलनी गति, दो को लिख लीजिएगा, हो जाएगा काम। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए 21 नंबर में, एक समान वृत्तीय गति किसी वस्तु के वेग हमेशा परिवर्तन होता है, तो हाँ, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। देख लीजिए 21 नंबर का हो जाएगा प्यारे साथियों। हाँ, गर्मी इतना है भाई साहब, क्या बताएं। और अभी तक मेरे प्यारे साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे प्यारे साथियों आपका अपना चैनल है, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास शेयर कर ले। देखिए जहाँ से छू रहे पसीना ही पसीना है चलिए जी, क्योंकि पंखा बंद करके मेरे प्यारे साथियों वीडियो बनाना होता है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों के पास शेयर कर दिए। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु के वित्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? तो वस्तु वित्तीय पथ पर स्पर्श रेखा सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। और देखिए मेरे पास बहुत जल्द लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आने वाले, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।